मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र आपको मार्वल की मूवीज से लेकर रामायण तक मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये मल्टीवर्स होता क्या है और क्यों साइंस की दुनिया में ये एक साथ सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक माना जाता है? क्या सच में आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा दुनियाओं में एग्जिस्ट करते हो या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन का जादू है? सोच कर देखो, तुम्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। एक कॉइन तुम्हारे हाथ में है। अगर हेड्स आया तो तुम्हें इतना बड़ा ट्रेजर मिलता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन अगर टेल्स आया सब कुछ खत्म। अब तुम कॉइन उछालते हो और उसी एक मोमेंट में साइंस कहता है दो अलग अलग यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। एक दुनिया में तुम जीत गए हो और दूसरी में तुम हार गए हो। मतलब हर डिसीजन के साथ तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक नए वर्ल्ड में स्प्लिट हो रही है। हर एक चॉइस एक नई रियलिटी बना रही है। तो सवाल ये है, अगर हर जगह तुम ही हो तो असली तुम कौन हो? साइंस कहता है हमारा ये यूनिवर्स अकेला नहीं है। मल्टीवर्स का मतलब है इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड। सोचो, एक बहुत बड़ा घर है जिसमें हजारों कमरे हैं। हमारी दुनिया उसमें से बस एक कमरा है। हर रूम के अपने फिजिक्स के रूल्स, अपने लॉजिक, अपनी रियलिटी। ये आइडिया सुनने में फिल्मी लगता है, पर जब क्वांटम मैकेनिक्स के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखा गया तब लगा कि ये सब कुछ इतना इम्पॉसिबल भी नहीं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस की दुनिया में तब एंटर हुआ जब 1957 में एक यंग फिजिक्स स्टूडेंट ह्यू एवरेट एक अजीब सी कंफ्यूजन में फंस गया। उसने देखा कि क्वांटम वर्ल्ड जहां इलेक्ट्रॉन्स और एटम जैसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी रियल दुनिया से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। मतलब जब तक तुम देख नहीं रहे, पार्टिकल एक साथ हर पॉसिबल जगह पर एग्जिस्ट कर रहा होता है और जैसे ही तुम उसे देखते हो वो एक स्पॉट चूज कर लेता है। एवरेट को यह बात सिंपल ऑब्जर्वेशन से ज्यादा डीप लगी। उसने कहा, अगर पार्टिकल एक जगह चूज करता है तो बाकी पॉसिबिलिटीज गई कहाँ? हो सकता है वो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज अपने अपने यूनिवर्सेस में चल रही हो। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो दूसरे वर्ल्ड में वो उधर गया। एक यूनिवर्स में तुमने यस कहा, दूसरे में नो। एवरेट ने इस आइडिया को मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन नाम दिया। उसके मुताबिक हर क्वांटम डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना देता है और हर यूनिवर्स अपनी इंडिपेंडेंट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। कोई भी एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकता। उस वक्त के साइंटिस्ट ने इस थियरी को मजाक समझा, लेकिन आज के टाइम में यही थॉट मॉडर्न फिजिक्स का सबसे फैसिनेटिंग आइडिया बन चुका है। अगर यह थियरी सच है तो इनफाइनाइट वर्जन्स ऑफ यू एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहीं तुम बिलियनर हो, कहीं साइंटिस्ट और कहीं एक वर्ल्ड में शायद तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी ने इसी कॉन्सेप्ट को ड्रामेटाइज किया था, जहां एक ही इंसान के हजारों वर्जन्स अपने अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। हर चॉइस एक नया वर्ल्ड, हर वर्जन एक अलग तुम। अब अगर हम माइथोलॉजी की तरफ देखें तो मल्टीवर्स जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। इसका जिक्र हमारे रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। एक कहानी जो एक तरह से पैरेलल रियलिटीज को छूती है। यह कहानी तब की है जब भगवान राम का धरती पर समय समाप्त होने वाला था। यमराज मौत के देवता उन्हें लेने आए थे, पर उनके सामने एक समस्या आ गई। हनुमान जी, जो राम भक्त और सबसे शक्तिशाली थे, जो अयोध्या के द्वार पर खड़े थे, और जब तक हनुमान पहरा दे रहे थे किसी के लिए भी अंदर जाना नामुमकिन था, चाहे वो मौत के देवता ही क्यों ना हो। तब राम ने एक लीला रचाई। उन्होंने अपनी अंगूठी उठाई और उसे धरती की एक छोटी सी दरार में गिरा दिया। फिर हनुमान से कहा, उस अंगूठी को वापस ले आओ। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और उस दरार के रास्ते पातालोक जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात नागराज वासुकी से हुई। जब हनुमान ने अपने आने का मकसद बताया तो वासुकी मुस्कुराए और उन्हें एक गुफा की तरफ ले गए, जहां उन्होंने देखा एक नहीं हजारों अंगूठियां पड़ी थी। हर एक पर लिखा था श्री राम। वासुकी ने कहा, हनुमान, तुम सिर्फ एक रिंग नहीं, एक साइकिल ऑफ टाइम देख रहे हो। हर युग में जब राम अपना अवतार समाप्त करते हैं उनकी अंगूठी यहाँ गिरती है और हर बार तुम उसे लेने आते हो।
लोग इस कहानी को मल्टीवर्स से जोड़ देते हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यह टाइम साइकिल यानी काल चक्र का कॉन्सेप्ट ज्यादा लगता है, जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक नेवर एंडिंग लूप में चलते रहते हैं। मल्टीवर्स के मुताबिक हर यूनिवर्स अपने अलग रूल्स, अपने अलग लॉ और अलग रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन रामायण की कहानी में पाताल लोक और अयोध्या कनेक्टेड दिखते हैं, जो मल्टीवर्स के मॉडल से मैच नहीं करता। इसलिए हो सकता है रामायण का साइकिल ऑफ टाइम एक सिंबॉलिक वर्जन हो, मल्टीवर्स का नहीं बल्कि क्रिएशन के इनफाइनाइट रीबर्थ का। अब थोड़ी देर के लिए माइथोलॉजी को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं एक ऐसा फिनोमिना की जिसे हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है, डेजा वू। कभी ऐसा लगा है कि कोई मोमेंट, कोई सीन या कोई कन्वर्सेशन आप पहले भी जी चुके हो, जैसे प्रेजेंट रियलिटी रिपीट हो रही हो और आपको अंदरूनी एहसास हो, ये सब तो मैं पहले देख चुका हूँ। साइंस के पास इसका पूरा जवाब आज तक नहीं है, लेकिन कुछ थियरीज कहती है हो सकता है ये मल्टीवर्स का ग्लिच हो। सोचो, अगर अनंत यूनिवर्सेस साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हो तो कभी कभी उनमें से दो यूनिवर्सेस एक शॉर्ट मोमेंट के लिए परफेक्ट सिंक में आ जाते हैं। उस एक सेकंड के लिए दोनों रियलिटीज ओवरलैप करती है और हम उस ग्लिच को एक्सपीरियंस करते हैं एज अ डेजा वू। एक सेकंड का वो कनेक्शन दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच का ब्रिज होता है। सुनने में ये आइडिया मेस्मराइजिंग लगता है, पर अभी तक कोई भी इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाया। क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं ये सब थियरीज अभी के लिए सिर्फ मैथमेटिकल इमेजिनेशन है, क्योंकि हम उन यूनिवर्सेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन फैसिनेटिंग बात यह है कि जितना ज़्यादा हम डेजा वू को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही लगता है जैसे हम उस रियलिटी के फ्रेमवर्क के एक और स्टेप करीब आ गए हो। मे बी एवरी टाइम ऑफ यू फील डेजा वू, आपका दिमाग एक छोटी सी झलक दे रहा होता है ऑफ द वर्जन ऑफ यू इन अनदर वर्ल्ड। अब मान लो अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो टाइम ट्रैवल उसका सबसे क्लोज कजिन लगता है, क्योंकि दोनों एक ही सवाल उठाते हैं। अगर हम वक्त में पीछे जाए तो क्या बदल सकता है? सोचो, तुम एक टाइम मशीन में बैठकर अपने दादाजी के जमाने में चले जाते हो और किसी रीजन से तुम उन्हें मार देते हो, तो सवाल ये उठता है, अगर तुम्हारे दादाजी ही नहीं रहे तो तुम्हारे पिताजी पैदा कैसे हुए? और अगर तुम्हारे पिताजी ही नहीं हुए तो तुम कैसे आए? और अगर तुम आए ही नहीं तो तुमने टाइम ट्रैवल किया कैसे? ये पैराडॉक्स साइंस को हमेशा से कंफ्यूज करता आया है, लेकिन क्वांटम थियरी के मुताबिक जब तुमने अपने दादाजी को मारा तो तुमने अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक नया यूनिवर्स बना दिया। एक दुनिया जहां तुम्हारे दादाजी नहीं है और एक जहां वो अब भी जिंदा है। दोनों पैरेलल चल रही है मगर कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। यही कॉन्सेप्ट मार्वल के लोकी सीरीज में भी दिखाया गया था, जहां टाइम ट्रैवल करते ही एक नई टाइमलाइन स्प्लिट हो जाती है। हर डिसीजन एक नई दुनिया क्रिएट करता है और हर दुनिया में एक अलग रियलिटी चलती है। मतलब हर बार जब कोई टाइम में छेड़छाड़ करता है वो मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर में एक नई ब्रांच ऐड कर देता है। सो टेक्निकली आप पास्ट को बदल नहीं सकते, आप बस एक नया पास्ट क्रिएट करते हो। अ फैसिनेटिंग बट टेरिफाइंग थॉट, क्योंकि इसका मतलब है कि हर छोटी सी चॉइस, हर सेकंड, हर ब्लिंक शायद एक नई रियलिटी को जन्म दे रही है। सोचो, अगर मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक और तुम भी एग्जिस्ट करते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हुए, तुम्हारी तरह सोचने वाला, लेकिन एक डिफरेंट लाइफ जीने वाला। अब इमेजिन करो, तुम समहाउ अपनी यूनिवर्स की बाउंड्री तोड़कर उस दुनिया में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा दूसरा वर्जन रहता है। क्या होता है जब यू मीट योरसेल्फ? साइंस के मुताबिक अगर ऐसा कभी हुआ तो एक इनकर्जन ट्रिगर हो सकता है, यानी दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जब ऐसा होता है तो दोनों वर्ल्ड्स अनस्टेबल हो जाते हैं और पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो सकता है। मार्वल के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी यही दिखाया गया था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलता है और हर मीटिंग के बाद रियलिटी बिगड़ने लगती है। अब सोच कर देखो, अगर तुम्हारा एक और वर्जन जो तुम्हारे जैसा ही है पर एंटीमैटर से बना है तुमसे टकरा जाए तो क्या होगा? फिजिक्स का सीधा जवाब है टोटल एनिहिलेशन। मैटर और एंटीमैटर जब टकराते हैं
तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज्यादा पावरफुल। तो अगर तुम कभी अपने अल्टरनेट सेल्फ से मिलने का प्लान बना रहे हो तो बेटर है सिर्फ इमेजिनेशन में ही मिल लो, क्योंकि रियल में वो एक हैंडशेक नहीं, एक कॉस्मिक डिजास्टर हो सकता है। अब यहाँ से मल्टीवर्स एक डार्क टर्न लेता है। साइंस कहती है अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है तो उनमें कुछ ऐसे पैराडॉक्स भी होंगे जो हमारी समझ के बाहर है। सबसे पहला, बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स। ये आइडिया एक साइंटिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन ने दिया था। उसके मुताबिक एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूनिवर्सेस का रैंडम पार्टिकल एक दिन ऐसे कोलाइड करे कि खुद ब खुद एक सोचने वाला ब्रेन बन जाए, बिना किसी बॉडी, बिना किसी वर्ल्ड के। सोचो, सिर्फ एक दिमाग जो अपने अंदर एक फेक वर्ल्ड, एक फेक मेमोरी और फेक लॉग बना ले, और शायद हम सब भी वही हो। सिर्फ एक सिंगल बोल्ट्जमैन ब्रेन जो अपने इमेजिनेशन में पूरी दुनिया देख रहा है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली एक पूरा यूनिवर्स बनाना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू एक सिंगल ब्रेन का रैंडम बन जाना। मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम सब एक इल्यूजन भी हो सकते हैं, एक झूठी याद, एक ग्लिच इन स्पेस टाइम। फिर आता है द ग्रेट फिल्टर पैराडॉक्स। मल्टीवर्स थियरी कहती है कि अगर इनफाइनाइट वर्ल्ड्स है तो इनफाइनाइट प्लैनेट्स भी होने चाहिए जिन पे इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन जब हम अपना टेलीस्कोप स्पेस में घुमाते हैं तो वहाँ सब साइलेंस है, खाली। पर ऐसा क्यों? या तो हमने वो फिल्टर क्रॉस कर लिया है जो ज्यादा सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंचने देता, या वो फिल्टर अभी आगे हमारा इंतजार कर रहा है, एक इनविजिबल बैरियर जो हर एडवांस सिविलाइजेशन को खत्म कर देता है जब वो अपनी पीक पर पहुंचती है। चाहे वॉर हो, एआई ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, या अपनी ही टेक्नोलॉजी का बोझ। अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो हम लकी है, अगर वो हमारे आगे है तो शायद हम अपने खुद की एंड की एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। और अगर मल्टीवर्स सच है तो हर वर्ल्ड का अपना फिल्टर होगा, अपनी अपनी कहानी के एंड के साथ। अब मान लो मल्टीवर्स थियरी सच है, हर सेकंड हर चॉइस एक नई रियलिटी बन रही है, तो फिर सवाल ये उठता है, क्या हमारे पास फ्री विल सच में है? फ्री विल का मतलब होता है हम अपने एक्शंस के मालिक हैं। अगर चाहे तो वीडियो लाइक करें, चाहे तो इग्नोर करें, सिंपल। लेकिन अगर हर डिसीजन के साथ एक नया वर्ल्ड स्प्लिट हो रहा है तो इसका मतलब है हर पॉसिबल एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एक वर्ल्ड में तुमने वीडियो लाइक किया, दूसरे में स्क्रॉल कर दिया, एक में तुम सक्सेसफुल बने और दूसरे में सब कुछ खोना पड़ा। तो क्या जो डिसीजन तुम ले रहे हो वो एक्चुअली में तुम्हारा है, या तुम बस एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में पहले से लिखा हुआ है? और अगर ऐसा है तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है, एक सिमुलेशन जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर हर रियलिटी में तुम्हारा एक वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और फिर आता है आइडेंटिटी का सवाल। अगर मेरी अनंत कॉपीज हर सेकंड बन रही है तो मैं कौन हूँ? अगर हर पॉसिबिलिटी में एक तुम जी रहे हो तो क्या तुम्हारी लाइफ का कोई यूनिक मीनिंग बचा? क्या तुम सिर्फ एक इनफाइनाइट स्टोरी के रैंडम फ्रेम हो? ये थॉट स्केरी भी है और समवेयर लिबरेटिंग भी, क्योंकि अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो गलती का कोई मतलब नहीं बचता। हर तुम्हारा वर्जन अपनी कहानी जी रहा है, चाहे वो दुख में हो या ग्लोरी में। पर एक चीज कांस्टेंट है, तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑफ नाउ। यही तुम्हारी रियलिटी है, बाकी सब पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती थी या कभी नहीं होंगी। और अगर कभी तुम्हें डेजाऊ फील हो या लगे कि यह सब पहले भी हुआ है तो शायद वो मल्टीवर्स का ग्लिच नहीं, तुम्हारे दिमाग का रिमाइंडर है कि तुम अभी भी यहाँ हो और ये अभी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रियलिटी है।